Hi viewers, welcome to Gul Mentor. I am your host Wasim Gul. I hope you are all good. उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरे कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कवर करें, प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, उसका एक क्रैश कोर्स बनाया जाए। तो आज हम जो है वो इस क्रैश कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो फीचर्स हैं उन्हें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो आप भी मेरे साथ अपने कंप्यूटर्स ऑन करें और मेरे साथ साथ परफॉर्म करते जाएं। लेट गेट स्टार्टेड नाउ। अच्छा, हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है, इस वर्जन ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 प्रोफेशनल। तो हो सकता है आपके पास डिफरेंट वर्जन हो, उसमें हम ऑफिस 2010, 13, 16, 19, इवन ऑफिस 365। तो मोस्टली जो फीचर्स हैं वो इनमें सेम है, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन हैं और उसमें कुछ लेटेस्ट फीचर्स अवेलेबल होते हैं। इवन आफ्टर 13 के बाद जो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेजेस हैं, इसके अंदर आप जो है वो क्लाउड पे भी सेव कर सकते हैं और इसके अलावा और भी फीचर एडवांस होते जाते हैं जैसे जैसे आप एडवांस वर्जन यूज करते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी अभी बेसिक फीचर हम यूज करेंगे वो तमाम वर्जन में अवेलेबल होंगे। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है, 13 है, 16 है, 19 है या 21 है, आप उस पर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मालूम कर सकें हाउ टू फाइंड वर्जन ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके लिए आप फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा वर्जन अवेलेबल है। हमारे पास अब ये देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 जो वर्जन अवेलेबल है। ठीक है, इस पे हम जो है वो वर्किंग जो है वो करेंगे और इसके जो फीचर्स हैं उसको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो लेआउट आता है वो स्क्रीन पे अवेलेबल है। इस तरह का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है वो फ्रंट स्क्रीन होती है। और अब इस पे जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज क्यों किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। आप इसमें अपनी कोई एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, इसी तरह आप अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं, थीसिस कर सकते हैं। जितना भी डॉक्यूमेंटल टेक्सचुअल वर्किंग है वो सारी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे परफॉर्म करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से फॉर्मेट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहले हमारे पास जो टैब अवेलेबल है वो यहाँ पे हमारे पास ये क्लिप बोर्ड का टैब है। मेन टैब हमारे पास होम है। होम में फर्स्ट जो टैब है हमारे पास ये क्लिप बोर्ड का टैब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। उसका फार्मूला आप जो है वो नोट डाउन कर लें, इज इक्वल टू RAND स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। और सबसे पहले हमने क्या करना है, जितने हमने पैराग्राफ क्रिएट करने हैं वो काउंट देना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं 2 पैराग्राफ क्रिएट कर लूं, तो उसके लिए मैंने 2 इंसर्ट कर दिया और मैं चाहता हूं इस पैराग्राफ में कितनी लाइंस हो। तो सेकंड पे हमने वो लाइंस का नंबर एंटर करना है। तो मैंने पैराग्राफ 2 एंटर कर दिया और लाइन हमारे पास 5 हो, यानी ईच पैराग्राफ है 5 लाइंस एंड टोटल 2 पैराग्राफ जो है वो रैंडम टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर दो। तो ये कमांड लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये उसने हमारे पास रैंडमली जो है वो टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दिया। अब हम प्रैक्टिस करने के लिए हमने जो है वो रैंडम टेक्स्ट ऐड किया ताकि हम इस पे प्रैक्टिस कर सकें। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस तरह आप इजीली जो है वो रैंडम टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने प्रीवियस जाना है उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल Z है। अभी फॉर एग्जांपल हम इसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं हमें 3 पैराग्राफ चाहिए और हमें पैराग्राफ की स्ट्रेंथ क्या हो, लाइंस कितनी हो उसकी 6 हो।
और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर करेंगे। अब ये देखिए इसने 3 पैराग्राफ जनरेट कर दिए और उसमें लाइन जो है वो 6 लाइन है। ठीक है, तो इसको हम इजीली जो है वो हम यहाँ से ये चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 लाइन है, 3 पैराग्राफ है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्लिप बोर्ड का टैब है, मेन टैब होम है, होम में क्लिप बोर्ड है। तो क्लिप बोर्ड में सबसे पहले हमारे पास जो, ये देखें अभी कोई भी अगर टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं है, हमारे पास कॉपी और कट की जो ऑप्शन है यहाँ पे हाइड है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमने सेम टेक्स्ट को कॉपी करना है, उसके लिए सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के हमारे पास जो है वो मेथड जो है वो हम जो है वो लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और उसके बाद कर्सर को ड्रैग कर देंगे, हम पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं हमने पार्शली सेलेक्ट करना है, इसी तरह जहां तक हमने सेलेक्ट करना है वहां तक हम उसको ड्रैग कर देंगे। इसी तरह अगर हमने सिंपल वर्ड को जो है वो सिलेक्ट करना है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, वर्ड पर ड्रैग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें रिक्वायरमेंट है कि हमने पूरे पेज को जो है सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस, ये ऑप्शन अवेलेबल है। हम पैराग्राफ में हम ये देखना चाह रहे हैं कहाँ पे हमारा पैराग्राफ खत्म हो रहा है, तो उसके लिए ये हमारे पास इस पे क्लिक करेंगे तो साइन विजिबल हो जाएंगे जहां जहां पे हमारे पास पैराग्राफ न्यू स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हमारे पास स्टाइल्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हमने हेडिंग का कोई भी स्टाइल देना है, तो उस हेडिंग के स्टाइल के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जो है वो जो टाइटल है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मोस्टली ये जो हमारे होता है डिफरेंट टाइप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसमें ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो इसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, यहाँ पे कोई हेडिंग 1 स्टाइल भी हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, इसी तरह हेडिंग 2 स्टाइल कर सकते हैं, इसी तरह हेडिंग 3 कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसको टाइटल भी दे सकते हैं। ठीक है, टाइटल को इसी तरह सेंट्रल लाइन भी कर सकते हैं और इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फाइंड का फीचर अवेलेबल है, शॉर्टकट की कंट्रोल F है। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ कि हमारे पैराग्राफ में डॉक्यूमेंट जो है वो कितनी दफा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये उसने मेंशन कर दिया। अब किसी भी हम डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाह रहे हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे, वो हाईलाइटेड है, इसको हम जो है वो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है फॉर एग्जांपल फाइंड एंड रिप्लेस का। तो उसके लिए हमारी शॉर्टकट कंट्रोल H है। जैसे ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की जगह पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं और हम कहते हैं रिप्लेस 1 बाय 1 रिप्लेस भी कर सकता है, रिप्लेस ऑल करेंगे तो वो सारे रिप्लेस कर देगा। अब उसने हमें वो पूछ रहा है रिप्लेस कर दूं, तो एट द एंड बताया कि वी मेड 6 रिप्लेसमेंट, मैंने 6 जगह पे प्लेसेस पे जो है वो डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब तो इसी तरह ये हमारा होम का टैब कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे लेटेस्ट जो वर्जन है उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चाह रहे हैं कोई डिक्टेट करें, यानी आप बोलें और टेक्स्ट लिखा जाए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस पे डिक्टेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप बोलेंगे तो आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो बोल के यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो अभी हम इस पे क्लिक करते हैं। दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्रैश कोर्स। ठीक है, तो जो भी हम बोलेंगे वो इसको राइट डाउन करता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इंग्लिश लैंग्वेज को ही फॉलो कर रहा है। तो अगर हम इंग्लिश में या लैंग्वेजेस इसमें ऐड कर लेंगे तो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये जो है वो नॉर्मल जो है वो कस्टम जो डिफॉल्ट है वो इंग्लिश में करेगा। दिस इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो भी आप टेक्स्ट टाइप करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है एडिटर की। इससे ये हमें पता चल जाता है हमारे जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में क्या एक्यूरेसी है। ठीक है, अभी आप ये देख लें यहाँ पे वो बता रहा है कि स्पेलिंग यानी कि आपके एक किसी स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो उसने मुझे ऑप्शंस दे दी कि ये आपकी मिस्टेक है, आप इस पे क्लिक करके इस मिस्टेक को जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो मैं ग्राफिक्स पे क्लिक करता हूँ और इसको जो है वो हम जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमारी जो स्कोर था वो 95% था। तो अब ये जो स्कोर है हमारा ये 100 पे चला जाएगा। इसमें कोई भी जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक या फॉर्मेटिंग से रेलिवेंट जो है वो कोई भी फ्लॉज नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट टैब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो टैब अवेलेबल है वो टैब हमारे पास इंसर्ट का टैब है, काफी इंपॉर्टेंट टैब है। ठीक है, इसमें अगर हम कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक नया पेज इंसर्ट करते हैं, ना कि हम जस्ट एंटर एंटर प्रेस करके एक नया पेज क्रिएट करें। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली हमारा पेज जो वो है न्यू पेज क्रिएट कर दिया। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अब चाहते हैं यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम इस पेज को जो है वो एंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये ब्रेक पेज की ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो उस पेज ब्रेक पे हम क्लिक करेंगे तो वो हमें जो नेक्स्ट पेज पे ले जाए। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कवर पेज की ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई भी कवर पेज ऐड करना चाह रहे हैं, अगर हम कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, कोई हम यहाँ पे कोई बुक क्रिएट करना चाह रहे हैं, या हमारी कोई रिपोर्ट है, तो उसके फॉर्मेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम कोई भी फॉर्मेट यहाँ से चूज करके हम जो है वो कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको फर्दर कस्टमाइजेशन भी हम कर सकते हैं। जैसे ये हमने अपना कवर पेज ऐड कर लिया, इसमें अब हम टाइटल दे देंगे। यहाँ पे हम टाइटल देते हैं जी। ठीक है, सब टाइटल दे देते हैं। तो इस तरह हम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो है वो कवर पेज जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। हम क्या कर सकते हैं, हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास यहाँ से हम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो हम इजीली जो है वो टेबल जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट टेबल की ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंटर करेंगे तो हम इजीली जो है वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही अब देखें ये एक टेबल क्रिएट किया है तो इसमें ये एक नया हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है टेबल डिजाइन की। ठीक है, तो इसमें जो है वो हम क्या कर सकते हैं, फर्दर जो है वो डिफरेंट इसमें फॉर्मेट्स हैं उनको चूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और शेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो इसकी फर्दर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।
जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे पास टेबल डिजाइन का जो है वो एक टूल आ जाएगा। जैसे ही हम इस पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बॉर्डर स्टाइल हमने चूज करना है, कोई भी हम बॉर्डर स्टाइल चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने उसकी विड्थ जो चूज करनी है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑल बॉर्डर नहीं करना चाहते, साइड बॉर्डर रखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जो भी है वो आप अपनी जो है वो इसकी जो है सारी फॉर्मेटिंग इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट में जो है पिक्चर है। पिक्चर्स के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है जी, हम ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, स्टॉक पिक्चर हाई रेजोल्यूशन होती हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं, और अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। एक दफा फिर बता देता हूँ, पिक्चर्स दिस डिवाइस, अगर हम अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें से हम क्या करेंगे, कोई भी पिक्चर हम इंसर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। इंसर्ट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे हमारी पिक्चर ये इंसर्ट करती है। अब जैसे ही हमने पिक्चर को इंसर्ट किया, ठीक है, इंसर्ट करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया टूल ओपन हो गया है पिक्चर फॉर्मेट के नाम से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं इसको री एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको री एडजस्ट भी कर सकते हैं ड्रैग करने के बाद। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप पिक्चर को मूव कर लें, ठीक है, तो आप यहाँ पे आएंगे, आप विद टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना है, टाइप पे क्लिक कर लें। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप पिक्चर को इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं राइट एरो से, लेफ्ट एरो से। ठीक है, आप डाउन, ठीक है, आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर दोबारा आप जाना चाह रहे हैं पिक्चर फॉर्मेट पे, आप यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे अब और भी मल्टीपल फीचर्स हैं, कोई फ्रेम लगाना चाह रहे हैं तो अब ये देखें आप फ्रेम भी इंसर्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो पिक्चर्स के फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर का बॉर्डर कलर जो है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जो है वो आप यहाँ से फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बॉर्डर कलर इंप्लीमेंट होंगे। इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं पिक्चर पे कोई भी तो आप इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3D है। ठीक है, तो आप ये देखें इस पे 3D इफेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह पिक्चर कलर्स हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, कलर चेंज करना चाह रहे हैं उसकी, ठीक है, तो कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह उसका टोन रिकलरिंग करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इजीली जो भी आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, शार्प करना है, इस चीजें यहाँ से आप सारा परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल एक और इसमें ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर जो है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाए, उसका विजुअल कम हो जाए, तो बेसिकली ये फीचर उस वक्त यूज किया जाता है जब हम कोई कंपनी हेड लेटर हेड डिजाइन करते हैं या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हम अपना लोगो इंसर्ट करते हैं। तो उसमें अब ये देखें इसकी ट्रांसपेरेंसी के जो है वो जो लेवल्स हैं डिफरेंट। ठीक है, 15%, ठीक है, 30%, इसी तरह हमारे पास 50%, इसी तरह हमारे पास 65%, 75, 80%। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 95%। तो हम कोई भी इसको जो है वो सिलेक्ट करके इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह रैप का भी बता दिया आपको, रैपिंग भी कर सकते हैं।
ठीक है, इसके अलावा पोजीशंस हैं, डिफरेंट पोजीशन पर मूव करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पिक्चर्स हैं। या 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब ये देखिए, अब ये हमारे पास 2 पिक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इनको क्या करें, इनको हम इसको फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं, इसको बैक पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो अब जिसको हमने फ्रंट पे लाना है उसको हम ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए फ्रंट पे आ गया। अगर हमें इसको बैक पे लेके जाना है तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह हम पिक्चर्स को जो है वो फ्रंट बैक पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जी हमारे पास जो इलिस्ट्रेशन में है जी, शेप्स हैं। हम कोई भी शेप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं जी, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम टेक्स्ट राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा इसका जो है वो कलर जो है, फिलर जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं हम, इसका आउटलाइन चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, इसी तरह इस पे इफेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, तो ये चीजें जो है वो हम इजीली इस पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी इसको फर्दर जो है वो हमारे जो शेप्स हैं इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आइकन्स हैं। ठीक है, जिस डिफरेंट आइकन हम अपने टेक्सचुअल डाटा के अंदर यूज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास जो इंटरनेट का आइकन है, विजुअल का आइकन है, एजुकेशन का है, आर्ट से रेलिवेंट है, फूड का जो है वो आइकन है। तो हमने जो भी यूज करना है हम उसे इजीली यहाँ पे यूज इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब ये देखें, ये मैंने आइकन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरह जो है वो हम आइकन्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में, प्रोसेस में, साइकिल में, हायरार्की में, मैट्रिक्स है, पिरामिड है। ठीक है, इसी तरह पिक्चर है। तो कोई भी हम चूज करना चाहें वो हम चूज कर लेते हैं, उसको फिर हम जो है फर्दर एडिट कर लेते हैं। तो ये देखें, जैसे ही ये मैंने इंसर्ट किया, इसमें स्मार्ट आर्ट डिजाइन का ऑप्शन आ गया। हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम क्या करेंगे, कोई भी यहाँ से स्मार्ट ऐड जो है वो इंसर्ट करने के बाद हम अपने यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो स्मार्ट आर्ट को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चार्ट्स की ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास चार्ट को इंसर्ट करने के लिए जो भी टाइप है चार्ट की उसका डाटा अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये कॉलम में से हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं, स्टैक कॉलम है। ठीक है, तो इसको मैं ओके करता हूँ। जैसे मैं ओके करूंगा तो वो हमसे क्या करेगा,
डाटा रिक्वायर्ड करेगा। अब यहाँ पे हम जो अपना डाटा इंसर्ट करेंगे उसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और अपना जो है वो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह चार्ट डिजाइन का भी हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे टूल एक्टिव हो जाता है और यहाँ से हम इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट के टैब में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास स्क्रीनशॉट की। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम अपनी स्क्रीन से कोई भी जो है वो लेना चाह रहे हैं डेस्कटॉप से, या कोई भी हमारे पास फाइल है या कोई भी हमारे पास है, उसका कुछ पोर्शन को क्रॉप करना चाह रहे हैं, तो उस क्लिपिंग का ऑप्शन है, उस फाइल को हमने ओपन करना है। तो जस्ट उस ऑप्शन को हम क्या कर लेंगे, हम क्रॉप कर लेंगे जो हमने इंसर्ट करनी है। जैसे मैंने इसे क्रॉप किया तो ये हम अपने डॉक्यूमेंट में इजीली जो है वो इमेज को भी, लाइव इमेज को हम जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन वीडियोस है, मीडिया, हमने वीडियो ऐड करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं इजीली। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वीडियो का लिंक है उस लिंक को इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद हम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में वीडियो को जो है वो प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने प्लेटफॉर्म बताया है, यूट्यूब, स्लाइड शेयर, वीमो, स्ट्रीम, फ्लिप, टैट, ठीक है, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव फॉर बिजनेस। इसमें से कोई भी प्लेटफॉर्म जो है उसके थ्रू जो है आप अपना लिंक शेयर करके वीडियो को हम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इंसर्ट में अवेलेबल हैं, तो उनको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंसर्ट में लिंक का जो है वो हमारे पास टैब अवेलेबल है।